अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे 1.3 ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो इस पोएम का जो लैंग्वेज स्टडी पार्ट है वो हम इस वीडियो में अभी करेंगे। सी द लैंग्वेज स्टडी पार्ट हम आज ये सीखेंगे। सी द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ये सीखने के लिए सबसे पहले हम ये दिए गए तीनों सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ेंगे। यतिन इज़ स्ट्रॉन्ग, यतिन ताकतवर है। अमित इज़ स्ट्रोंगर दैन यतिन, अमित यतिन से भी ज़्यादा ताकतवर है। प्रवीण इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन प्रवीण जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आई रिपीट, यतिन इज़ स्ट्रॉन्ग, यतिन ताकतवर है। अमित इज़ स्ट्रोंगर दैन यतिन, अमित यतिन से भी ताकतवर है। और प्रवीण इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, प्रवीण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग ये जो अल्फाज है इसमें कैसे बदलाव होते गए। पहले इसमें बताया गया है स्ट्रॉन्ग सिंपल सा एडजेक्टिव है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन आगे जाकर उसको लगा ER जब दो लड़कों के बीच में कंपैरिजन हुआ। फिर तीसरे सेंटेंस में उसको लगा EST जब सबसे बेहतरीन कौन है वो बताया गया। तो उस हिसाब से देखो, पहले सेंटेंस में द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग इज़ इन इट्स सिंपल फॉर्म, इसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म रहता है, यतिन ताकतवर है, इसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। इसमें खास में एडजेक्टिव में कोई भी बदलाव नहीं होता। नंबर 2 में है, सेंटेंस नंबर 2 में देखो क्या चेंजेस हुए। स्ट्रॉन्गर, एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर का इस्तेमाल हुआ, जो क्यों इस्तेमाल किया गया? इट रेफर्स टू अ हायर डिग्री। हायर डिग्री यानी किसी से ज़रा बेहतर होना, बेहतर होना। सो व्हेन देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स, जब दो इज़्मों में, दो नाउन्स में, दो चीज़ों में या दो इंसानों में कंपैरिजन होता है और हायर डिग्री यानी बेहतर कौन है ये बताया जाता है, तब होती है कंपैरेटिव डिग्री। इसके लिए बेसिक एडजेक्टिव को ER जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग है सेम, लेकिन उसको ER जोड़ा गया, तो यहाँ पर वो हो गई कंपैरेटिव डिग्री जब बेसिक एडजेक्टिव को ER जोड़ा जाता है। से बेहतर, से ज़्यादा बताया जाता है कि अमित इज़ स्ट्रोंगर दैन यतिन, यतिन अमित यतिन से ज़्यादा ताकतवर है, से ज़्यादा। और तीसरा सेंटेंस बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट यानी हाईएस्ट डिग्री, सबसे बेहतरीन, ऑफ कंपैरिजन ऑफ वन विथ मोर दैन टू नाउन्स, जब किसी एक को बाकी दो या दो से ज़्यादा लोगों से बेहतरीन माना जाता है, तब होती है सुपरलेटिव डिग्री, जो EST जोड़ने से बनती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग और उसको लगाया EST, हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर पता चलता है सबसे बेहतरीन कौन है, सबसे ताकतवर कौन है, तो वो है प्रवीण। प्रवीण इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ओके, तो तीनों डिग्रीज हमको समझ में आई हैं। वापस देखो, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ा जाता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ा जाता है। ओके, तो इस हिसाब से आगे के सेंटेंसेस, ये जो टेबल है हम वो पूरा करेंगे। यहाँ पर हमको दिखता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 कॉलम बना के दिए हैं, लेकिन कहीं पर पॉजिटिव वर्ड मिसिंग है, कहीं पे कंपैरेटिव, तो कहीं पे सुपरलेटिव मिसिंग है। अब हमको उन दिए गए हिंट्स के हिसाब से किसको ER लगता है, किसको EST लगता है, इस हिसाब से क्या करना है, वर्ड्स पूरे करने। जैसे यहाँ पर है EST, तो हमको बेस वर्ड मिल गया काइंड, तो यहाँ पर आएगा काइंड, फिर यहाँ पर होगा काइंडर, राइट। तो उस हिसाब से टेबल देखेंगे हम। सी हियर,
काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। फिर हेल्दी, अभी यहाँ पर एक ध्यान दो, जिस अल्फाज का जिस एडजेक्टिव का एंड में वाई आएगा उस वाई को निकाल कर हमको आई लगाना है। ओके, तो यहाँ पर HEALTHIER, हेल्दियर, HEALTHIEST, हेल्दीएस्ट। फिर नियर का होगा नियरर, नियरेस्ट। फाइन का होगा फाइनर, फाइनेस्ट। ऑलरेडी ई मौजूद है, इसके लिए हम वापस से ई नहीं लगाते। अर्ली, जैसे मैंने पहले बताया वाई रहेगा तो वाई निकाल कर वहाँ पे आई आता है, जैसे यहाँ पर हुआ अर्लियर, अर्लीस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। एंड हाई, हायर, हाईएस्ट। ओके, सो यहाँ पर हमने एक रूल सीख लिया यहाँ पर कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको ER लगाने से उसकी बनती है कंपैरेटिव डिग्री। उसको EST, पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को, काइंड बेसिक वर्ड को जब EST लगता है तब उसकी बनती है सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये तब होता है जब वर्ड्स कम सिलेबल वाले होते हैं, यानी सिंपल ज़बान में हम कहेंगे कि जब वर्ड्स छोटे होते, अल्फाज छोटे होते। लेकिन कभी कभी अल्फाज बड़े भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि यू कैन सी हियर सक्सेसफुल, उसी का सेकंड क्वेश्चन है। सक्सेसफुल यानी कामयाब, तो ये जो सक्सेसफुल अल्फाज है ये ज़रा लंबा है, इसलिए इसमें ER या EST नहीं लगता। जब दिया गया एडजेक्टिव लंबा है या बड़ा होता है तब उसको कंपैरेटिव डिग्री में मोर, ये अलग से वर्ड लगता है जो उस अल्फाज के पहले आता है, जैसे कि बनता है मोर सक्सेसफुल। और सुपरलेटिव डिग्री में मोर की जगह पे आएगा मोस्ट सक्सेसफुल। तो वैसे ही नीचे देखो दिया है आपको एंशियंट। तो इस तरीके से आपको देखो नीचे कुछ बड़े ऐसे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। सी हियर फर्स्ट वन, एंशियंट, एंशियंट यानी पुराना, स्पेशल यानी मखसूस, सिग्निफिकेंट यानी अहम, एडवांस्ड यानी हम जिसे मॉडर्न कहते हैं, तरक्की याफ्ता, एंड एक्यूरेट यानी क्या, दुरुस्त, एकदम परफेक्ट हम जो कहते हैं, सही सही, राइट, दुरुस्त। तो ये जो अल्फाज है, ये जो आपको एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हम यहाँ पर देख सकते कि ये अल्फाज कैसे हैं, ये एडजेक्टिव्स इसमें ख़ास लंबाई में ज़्यादा है, बड़े वर्ड्स है। तो यहाँ पर हम उनको क्या करेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, हम उनको बदलने की जगह पे सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में उनको मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाएंगे। सो यार यू कैन सी द आंसर्स, नेमली एंशियंट, मोर एंशियंट, मोस्ट एंशियंट, स्पेशल, मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल, significant, more significant, most significant, advanced, more advanced, most advanced, and accurate, more accurate, most accurate. Okay, and the last part of this exercise is, यहाँ पर आपको बताया गया है, remember that when in a line of poem, नज़म के किसी लाइन में जब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंसान जो बातें करते, जो हरकतें करते हैं, या इनका इंसान की जो खूबियाँ है, दे आर गिवन टू समथिंग नॉन ह्यूमन, जो नॉन ह्यूमन यानी बेजान है, जो इंसान नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर थोपी जाती है, जोड़ी जाती है, तब जो फिगर ऑफ स्पीच उस नज़म में आता है उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी दूसरी चीज़ें इंसानी हरकतें करते हैं ऐसे माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर है हमिंग बर्ड्स यानी गीत गुनगुनाने वाले दरख्त। क्या दरख्त सच में गीत गुनगुना सकते हैं? नो, हमिंग इज़ अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, इंसान की खूबी है ये कि वो गाने गुनगुनाते हैं। देन है रनिंग रिवर, रनिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन, इंसान का भागना ये जो है खूबी इंसान की है, लेकिन यहाँ पर जैसे माना गया है कि नदी भी इंसानों के जैसे भागती है, राइट। तो ये जो रनिंग इंसानी कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो रिवर के साथ जोड़ा गया है। एंड स्माइलिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स को फेस ही नहीं रहता, फिर भी ऐसा माना जाता है कि वो अगर वो हिलते हैं, हवा के साथ झूमते हैं तो जैसे कि वो हंस रहे, लेकिन स्माइलिंग ये इंसान की खूबी है। तो इस तरीके से हमिंग की खूबी ट्रीज जो जोड़ी है, रनिंग की खूबी
रिवर से जुड़ी है और स्माइलिंग की खूबी फ्लावर से। तो जहाँ पर इंसानी खूबियाँ बेजान या फिर नॉन ह्यूमन, इंसानी नहीं है, गैर इंसानी चीज़ों से जोड़ी जाती है, तब वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन या फिगर ऑफ स्पीच आता है। जैसे कि देखो, पहला है लाफिंग डॉल। डॉल नॉन लिविंग थे लेकिन वो हंसने वाली है, तो इंसानी पर्सोनिफिकेशन हुआ। टॉकिंग माउस, बोलने वाला चूहा। डांसिंग प्लांट्स, नाचने वाले झूमने वाले पौधे। स्माइलिंग मून, हंसने वाला चांद। लीडिंग सन, रहनुमाई करने वाला सूरज। तो इन सबको कहा जाएगा कि ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन है। ओके, सो आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, आंसर्स आपके नोटबुक में लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।